प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी का वह विजन हमारा युवा अपने सामर्थ्य से लेके आ रहा है और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ये सरकार की जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। पीएम मोदी के युवाओं को खेलकूद से जोड़ने के विजन और देश के खिलाड़ियों को सुनहरा फ्यूचर देने के मिशन को पूरा करने की दिशा में यूपी ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है। गोल्ड लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना विकास की ओर पहला कदम होता है, जिसकी आधारशिला गोरखपुर में रख दी गई है। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ शनिवार को गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। देश के विकास में प्रदेश की बढ़ती भागीदारी, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की सुधरती छवि और बदलती तस्वीर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने सराहना की। विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग केवल जनसंख्या और संभावनाओं के राज्य के रूप में देखते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के मुख से कहे गए ये शब्द प्रदेश के विकास के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं, जिसमें यूपी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने इसी बेहतरी को जनता के समक्ष रखते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे इस स्टेडियम को बेहद खास माना जा रहा है। आइए एक नजर इसकी खासियत पर भी डाल लेते हैं। यह प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम को 46 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किया जाएगा, जिसे ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर के डिजाइन पर विकसित किया जाएगा। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के पूर्वी स्टैंड में 14,490 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं पश्चिमी स्टैंड में भी 14,490 दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। मैच पर कुल 7 प्लेइंग पिच तैयार की जाएंगी। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए 4 पिच अलग से होंगी। इस स्टेडियम से गोरखपुर एयरपोर्ट 24 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो रेलवे स्टेशन तकरीबन 20 किलोमीटर दूर होगा। आपको बता दें कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक नीति में शामिल करने के लिए अपनी पहली खेल नीति 2023 में बनाई है। बताया जा रहा है कि यह स्टेडियम 19 महीने में बनकर तैयार होगा, यानी इसे तैयार होने में 23 दिसंबर 2027 तक समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने 2014 पुलिस के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता अपने किए की माफी मांगता ये वो शख्स है जिस पर एक मासूम नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप है। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां शाहरुख नाम के शख्स के ऊपर मोनू बनकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है, जिसे यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लव जिहाद की साजिश को नाकाम कर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर न केवल किशोरी को बचाया, बल्कि भागने की कोशिश कर रहे शातिर आरोपी को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए तफसील से समझ लेते हैं। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र का है। बता दें कि 12 मई की सुबह करीब 4 बजे आरोपी नाबालिग लड़की को निकाह और धर्मांतरण के उद्देश्य से भगा कर ले गया था। गांव के एक व्यक्ति ने गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे थाना नई मंडी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
उसकी नाबालिग भतीजी को गांव का एक युवक मोनू उर्फ शाहरुख बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकल गई। पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर अपहृत युवती को सकुशल बचा लिया। पुलिस की सख्ती देख आरोपी घबरा गया और लड़की को भोपा पुल के पास छोड़कर भागने लगा। इस पर पुलिस ने उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के दौरान आरोपी शाहरुख ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा और कुछ नकदी बरामद किए। व्यक्ति नाबालिग युवती को लेकर भागा था। वह पुलिस के डर से लुक छुप कर साहौली के पास कच्चे रास्ते पे छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की टीम उस व्यक्ति को बताए गए स्थान पर घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देख बदमाश ने एकाएक जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लगी। आरोपी शाहरुख जब पुलिस की जवाबी फायरिंग का शिकार हुआ तो उसकी सारी फेकड़ी धरी की धरी रह गई। अस्पताल ले जाते समय वही आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, साहब मर जाऊंगा मगर अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिलहाल लड़की की काउंसलिंग की जा रही है और आरोपी शाहरुख को उपचार के बाद जेल भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।